नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हैं वैकल्पिक प्रश्न। उसमें सबसे पहला है, रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? तो हमारा उत्तर होगा उड़ीसा से। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो हमारा उत्तर होगा ग, नेपाल को। तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो हमारा उत्तर होगा ख, लक्षद्वीप। तीसरा प्रश्न है, मेरे एक मित्र ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह देश कौन सा है? भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की सीमा भारत के साथ लगती हैं, तो ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो हमारा उत्तर होगा ख। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो हमारा उत्तर होगा अरब सागर में स्थित द्वीपीय समूह है लक्षद्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण में भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल से भारत में बड़े देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत 7वें स्थान पर आता है। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देश है चीन, नेपाल, भूटान। पूर्वी पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। चौथा प्रश्न है, भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रही कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इनका अंतर लगभग 30 डिग्री का है। देशांतर का प्रभाव समय पर पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा घूर्णन करने में अर्थात 360 डिग्री पार करने में 24 घंटे का समय लेती है। इस प्रकार उसे 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः 30 डिग्री देशांतरों को पार करने में कुल 30 × 4 = 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे लगते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर स्थित है सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व पर स्थित है समय सूर्य 2 घंटे बाद दिखता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय इसलिए दर्शाती हैं क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। प्रश्न नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की इस केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित रूप में लाभ प्राप्त हुआ। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण यह वाणिज्य एवं व्यापार के एक मार्ग में अनुकूल स्थिति में है। पूर्व व पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग एवं वायु मार्ग हिंद महासागर एवं भारतीय उपमहाद्वीप से होकर ही गुजरते हैं। हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया के देशों और ऑस्ट्रेलिया के निकटतम व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए हैं। अब है मानचित्र कौशल। मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए अरब सागर के खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो हमारा उत्तर होगा उत्तर में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
भारत और श्रीलंका। तो इन देशों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है, यानी कि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों से होकर गुजरती हैं। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट। अंशों में भारत में मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश है उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो सबसे पूर्वी देशांतर तो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट और सबसे पश्चिमी देशांतर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।